हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे SAS 25 यानी कि साइनो एंटो 25 जो कि ब्लैक बुक 2024 की C1 सीरीज़ है। इसमें हम 600 तक के वर्ड को कवर कर चुके हैं अभी तक, और आज के हम 25 वर्ड जो कि नए 25 वर्ड होंगे, 601 से 625 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। और चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं। जो नए आए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमने अभी तक C3 सीरीज़ कंप्लीट कर चुकी है जो कि हमारा बेस बनाएगी, तो आप C3 सीरीज़ कंप्लीट करके आएँ। उसका लिंक आपको मास्टर वीडियो का और 1 बाय 1 जितनी भी वीडियो है उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम पर डे हम 3 चीज़ डिस्कस करते हैं, जिसमें बेसिकली 25 नए वर्ड होते हैं, तो उसमें साथ ही हम एक्स्ट्रा डिवीज़न वर्ड को भी रिवाइज करते हैं। तो अगर आपको चीज़ें पता होंगी तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इससे अलग रैपिड फायर ऑफ C3 सिनोनिम सीरीज़ यानी कि 10 वर्ड हम लास्ट में वीडियो के एंड होने पर जो C3 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और उसके अभी तक हमने वर्ड रिवाइज नहीं किए हैं, उनके 10 वर्ड को हम डेली बेसिस पर उनको लेकर चल रहे हैं, ताकि आपकी साथ में ही C1 के साथ में ही C3 सीरीज़ भी आपको कंप्लीट याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला वर्ड है हमारा फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस इजी वर्ड है, सुगंध, एरोमा। ठीक है, अब कुछ लोग कह सकते हैं एरोमा तो हमें नहीं पता, पहली बार देख रहे हैं, तो आप शुरू की वीडियो देख कर आए। एरोमा हमने करा रखा है। एरोमा मतलब कि रोमा, रोमा सुगंध से भरी होती है। अब रोमा कोई पूछेगा रोमा कौन थी, तो डॉन मूवी की ये रोमा थी। फोटो भी मैंने अटैच कर रखा था, आप जाकर देख सकते हैं। और एंटो हो जाएगा स्टेंच और स्टिंक मतलब कि बदबू। अब इससे रिलेटेड वर्ड मेलिफियस, माली के फूलों से मधुर खुशबू आ रही है। ठीक है, माली के फूलों से मधुर या फिर डलसेट मधुर खुशबू आ रही है। अरोमा मैंने बता दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर या फिर फीबल, फ्रेजाइल, नाजुक। अब फ्रेल, इसमें रेल और फ्री। फ्री में रेल में चलोगे तो डिपार्टमेंट कमज़ोर हो जाएगा, रेलवे कमज़ोर हो जाएगी। जैसे बिना टिकट के आप जाते हैं तो उसी से रिलेट करेंगे। फ्री में रेल में चलोगे तो डिपार्टमेंट कमज़ोर हो जाएगा। एंटो की बात करें तो रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी। फ्रेजाइल पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमने, इजी वर्ड है। फीबल हमने देखा था, मतलब फी एबल, फी के लिए एबल नहीं होते कमज़ोर लोग। और इससे रिलेटेड और वर्ड देखते हैं। अटेन्यूएट, एटेनेज कई बार बता दिया है मैंने। यू आर इटन बाय एन एनिमल, यानी कि जब आप 10 साल की एज के थे तो आपको एनिमल ने खा लिया था क्योंकि आप कमज़ोर थे। डेबिलिटेटिंग, देविली मेरी जो कि कमज़ोर थी या जो तूने कमज़ोर कर दी। इनर वेट, इनर जो लिया है मैंने उसका वेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इंपॉर्टेंट एयर, हानि नहीं पहुंचाती थी, मीनिंग हो जाएगा हानि। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी, डिसाइडफुल, छल करना, काउंटरफिट। अब आपको पता होगा काउंटरफिट भी हमने करा रखा है, मतलब काउंटर फिट नहीं हो रहा क्योंकि वह नकली है। और इसमें हम फ्रॉड से रिलेट कर सकते हैं। फ्रॉड हो गया, धोखाधड़ी हो गई, तो इजी वर्ड है। एंटो की बात करें तो जेन्युइन हो जाएगा, यानी कि वास्तविक। बगाइल हमने देखा था, बिगुल को रिलेट किया था। बिगुल बजाने का अर्थ है यानी कि मेरे साथ धोखा या फिर छल हुआ है, डिसीव हुआ है। बिट्रेयल पिछली वीडियो में बताया था, बतरा धोखेबाज है और कोई मन पर नहीं लेगा। बतरा कौन है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, तो बतरा धोखेबाज है फिलहाल के लिए। तो ट्रिचरी मतलब कि विश्वासघात। तो हम कुछ भी बना सकते हैं, किसी का भी नाम लपेट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीडम। इजी वर्ड है, स्वतंत्रता, लिबर्टी हो जाएगा। और एंटो, कैप्टिविटी और बॉन्डेज मतलब कि दास्ता, गुलामी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिंजी। फ्रिंजी का मतलब होता है उन्माद, यानी कि बरसर्क हो जाएगा। और पैशन मतलब कि जुनून। अब इसमें फ्रेंची को रिलेट करेंगे। फ्रेंची कौन पहनता है, सुपरमैन पहनता है। अब फ्रेंची उन्मादी, जो जुनून पैशन वाले लोग होते हैं वो पहनते हैं, पैशन वाले, जुनून वाले। ठीक है, तो सुपरमैन जुनून वाला था, पैशन वाला था। रिलेट आप थोड़ा सा कर सकते हैं। फ्रिंजी से फ्रेंची को रिलेट करेंगे। फ्रेंची उन्मादी लोग पहनते हैं, पैशन वाले। एंड हो जाएगा काम मतलब शांत, और हारमोनी मतलब कि सद्भाव। अब इसमें हमने फैट देखा था, मतलब फाड़ दूंगा, चीट दूंगा, जैसे सनी देओल करता है। तो फोटो भी रिलेट कर रखा था हमने 396 पर, आप जाकर देखेंगे तो फाड़ दूंगा सब कुछ, ऐसा मेरा जुनून है, मेरी सनक है। इनफैचुएशन, इन फतवा नेशन में जारी करने वालों में बहुत ज़्यादा जुनून होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा वर्ड है फ्रीक्वेंट, मतलब लगातार। इजी वर्ड है। इंटरमिटेंट हो जाएगा, रुक रुक कर होने वाला, लगातार होना। और एंटो हो जाएगा सेल्डम या फिर रेयर। इंसेसेंटली हमने देखा था इन सेशन आंटी। इन सेशन में आंटी लगातार जा रही है, यानी कि कंटिन्यूसली जा रही है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्राइट या फिर फ्राइटन। फ्राइट इजी वर्ड है। रेड आपको पता होगा, रेड करा भी रखा है, इसमें डर आ रहा है और रेड आ रहा है, दोनों ही भय की सूचक हैं। ठीक है, डर और रेड दोनों से हमें डर लगता है, तो फ्राइट इजी वर्ड है, यानी कि डर लगना। और रियश्योर मतलब आश्वस्त करना। अपेलिंग को हमने आप मिस्टर पाल को डरा रहे हैं, इससे रिलेट कर रखा है, मतलब डराना। डोंट यानी कि डोंट भयभीत देम, यानी कि हो गया था मीनिंग भयभीत। पेट्रीफाई मतलब पथरी पाई,
किडनी में तो मैं तो भयभीत हो गया। ठीक है, आप रिलेट करना, आराम से चीज़ें लिंक होती जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिजिड। फ्रिज से रिलेट करेंगे यानी कि ठंडा, इजी वर्ड हो जाएगा आपके लिए। फ्रीजिंग मतलब जमा देने वाला। और एंटो वार्म हो जाएगा, ट्रॉपिकल मतलब कि उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिवोलियस। फ्रिवोलियस का मतलब होता है गंभीरता से विचार न करने वाला, मतलब प्यूरल हो जाएगा, बचकाना, या फिर वर्टलेस, बेकार। अब इसमें फिर वो लाउस, फिर वो लाउस में बचकानी हरकतें करने लगा। ठीक है, बचकानी हरकतें मतलब गंभीरता नहीं है बिल्कुल भी, उसमें बचकाना हरकत करता है। और एंटो की बात करें तो वाइस हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, और सोलम हो जाएगा यानी कि गंभीर। दोबारा से बताता हूँ, फिर वो लाउस में बचकानी हरकतें करने लगा। अब इससे रिलेटेड वर्ड फ्लिपेंट, मतलब फ्लिप पेंट, उल्टी पेन पहनने वाले सीरियस नहीं होते। ठीक है, अब इसमें लाउस की बात हुई है तो इसमें हमने एक और वर्ड देख रखा है, मतलब लाउजी। लाउस बहुत ज़्यादा घटिया सिटी है, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा था। लाउस बहुत ज़्यादा घटिया सिटी है, और एक लाउस से ये हो गया, फिर वो लाउस में बचकानी हरकतें करने लगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रूगल, या फिर फ्रूगैलिटी हो जाएगा, मतलब अल्पव्ययी, इकोनॉमिकल हो जाएगा, किफ़ायती। अब इसमें फ्यू गर्ल को रिलेट करेंगे। फ्रूगल मतलब फ्यूगल आर अल्पव्ययी या फिर किफ़ायती या फिर कंजूस। ठीक है, फ्यूगल जो है वो कंजूस है। एंटो हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब कि फिजूल खर्ची। प्रोडिगलिटी मतलब फिजूल खर्ची। और जेनरस हो जाएगा, और लग्जरी, एक्स्ट्रावेगेंस की मैंने आपको करा भी रखी है, मतलब कि एक्स्ट्रा वेज उड़ाना फिजूल खर्ची है। और वेस्टर्न भी मतलब वेस्ट की रेल फिजूल खर्ची नहीं करती। परसिमोनी आया है, परिसिमोनी बहुत ज़्यादा कंजूस है, ये भी मैंने करा रखा है। तो आप फ्रूगल से फ्यूगल को रिलेट करेंगे। फ्यूगल बहुत ज़्यादा अपव्ययी है, कंजूस है, किफ़ायती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्यूल। इजी वर्ड है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, उकसाना, फायर। और डेटर मतलब हतोत्साहित करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरियस। फ्यूरियस फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट कर सकते हैं, क्रोधित, एंग्री हो जाएगा, इजी वर्ड है। और एंटो हो जाएगा अनपर्टर्ब्ड, यानी कि अशांत। अब आपको पता हो तो परटर्ब्ड, जो ये वर्ड है परटर्ब्ड, ये मैंने आपको करा रखा है। पर तू बेड पर जाते ही इतना व्याकुल क्यों हो जाता है, इतना उत्तेजित क्यों हो जाता है। अब इसमें अन लगा देना, मतलब इसका अपोजिट कर देना, तो वो हो जाएगा शांत। ठीक है, पर तू बेड पर जाते ही इतना उत्तेजित क्यों हो जाता है। अब इनसे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। लिविड मतलब लिव 52 के लिए आईडी मांग ली तो मैं बहुत ज़्यादा उग्र हो गया, मतलब कि क्रोधित हो गया। रैबिड रेबीज होने पर एक्सट्रीम दर्द होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होना, चरम पर चले जाना। फास्टिडियस मतलब फास्ट में व्रत है आपका, और पानी में टीडियस ढूंढते फिर रहे हैं, तो मतलब कि कंसर्न हो जाएंगे आप अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल। और फियर्स मतलब फियर लगता है मुझे उग्र एवं आक्रमणकारी लोगों से, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फर्टिव। फर्टिव का मतलब होता है गुप्त, या फिर सीक्रेटिव हो जाएगा, गोपनीय हो जाएगा। फुर्ती से रिलेट करेंगे। फुर्ती से वे गुप्त गोपनीय हो गए। ठीक है, फुर्ती से वे गुप्त हो गए, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एंड हो जाएगा इसका स्ट्रेट, मतलब कि सीधा। फुर्टिव है, इसमें फुर्ती को रिलेट करेंगे, फुर्ती से वे गुप्त हो गए। गुप्त की बात हुई है, हिडन की बात हुई है, तो आर्कन हमने देखा था, आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया। ये बेसिकली सर्किल की बात हुई है, तो आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया था। मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ चीज़ें आप देख कर जरूर आएँ, आप पूरी C3 से कंप्लीट करके आएँ, जिसमें कि आपका अच्छा खासा बेस बन जाएगा। शुरू के 400 वर्ड आप शांति से देखिए, उसके बाद रिपीटेशन, जो ये रिपीटेशन चल रहा है, ये 400 450 के बाद अच्छे तरीके से उसमें भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर C1 देख कर आएँ तो आपको अब मज़ा आने लगेगा। जैसे ये है, जिसने सब चीज़ पढ़ रखी है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होगा, और वर्ड तो उसके मतलब हवाओं में होंगे, है ना। मतलब वर्ड देखा और चीज़ें पिक्चर चलने लगेगी। नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टीन, मतलब कल लैंड आइंस्टीन। कल लैंड पर आइंस्टीन ने गुप्त प्रयोग किया था, मीनिंग हो गया था गुप्त। क्रिप्टिक सेप्टिक से रिलेट किया था, सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगा था। एजोट्रिक मतलब ऐसी ट्रिक मत बनाओ, इसमें मत है जो समझ में ही ना आए या फिर बहुत ज़्यादा जटिल हो। ओरेकुलर मतलब ओरेकुला मैं बताऊंगा इसका रहस्य, मतलब कि गुप्त रहस्यमयी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ या फिर यूजलेस, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, पॉइंटलेस हो जाएगा। अब इसमें फ्यूटाइल, जैसे अभी हमने फ्रूगल को रिलेट किया था, फ्रूगल का मतलब हो गया था कंजूस, मितव्ययी। मतलब फ्यू गर्ल्स मतलब कुछ ये गर्ल्स बहुत ज़्यादा अल्पव्ययी है, कंजूस है। इसी तरह से फ्यूटाइल को रिलेट करेंगे, यानी कि जो ये फ्यू मतलब थोड़ी बहुत ये टाइल्स हैं, ये बेकार और व्यर्थ निकली। जैसे आप कोई एक बॉक्स मंगाएंगे टाइल का, उसमें मान लिया 5 टाइल हैं, तो उसमें एक आध खराब निकलेगी, तो उस तरह से रिलेट कर सकते हैं। फ्यू टाइल्स इसमें व्यर्थ हैं, बेकार हैं। एंड हो जाएगा वर्ती, और प्रोडक्टिव हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा, और यूज़फुल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है पराक्रमी, मतलब करेजियस, साहसी, ब्रेव। गैलेंट्री अवार्ड से हम रिलेट कर सकते हैं
गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, आपको पता होगा, तो पराक्रम वाले पराक्रमी अवार्ड होते हैं। एंटो की बात करें तो कवार्डली, क्रावन और क्वार्ड। क्रावन में किडनैप यानी कि डरपोक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड वर्ड, पराक्रम की बात हुई है तो फोर्टिट्यूड, मतलब फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने वीरतापूर्वक साहसपूर्वक तोड़ा। ठीक है। अब इससे ही रिलेटेड एक मैं बताता हूँ, फोर्टिफाई। फोर्टिफाई अभी पिछली वीडियो में ही बताया, मतलब फोर्टिफाई फोर्ट के समान मजबूत है, ये तो फोर्ट के समान मजबूत है। ओडेसियस या फिर ओडासिटी रिलेट करेंगे, मतलब होंडा सिटी साहसी लोग चलाते हैं, मतलब कि साहसी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैरुलियस। गैरुलियस का मतलब होता है बातूनी, या फिर टागेटिव कह सकते हैं, वॉल्यूबल हो कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अब इसमें हम गैर और लाओस, जैसे अपनी कंट्री क्या है, इंडिया, गैर कंट्री क्या है, जितनी भी सारी बची, तो हम लाओस को गैर कंट्री में रिलेट करेंगे। गैर और लाओस, लाओस यहाँ पर छूट गया है तो आप रिलेट कर सकते हैं, गैर लाओस के लोग बहुत ज़्यादा बातूनी है। ठीक है। लाओस हम नॉर्मल भी कह सकते थे, लेकिन गैर हम कहेंगे थोड़ा सा, हम रिजिड होकर कहेंगे, मतलब गैर लाओस। गैर लाओस के लोग बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल है, वाचाल है। और एंटो की बात करें तो हो जाएगा टेसिटर्न, मतलब कि मौन। रेटिसेंट और टायरसम हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, मतलब कि शांत। रेटिसेंस याद कीजिए, इसमें रटी, रटी में तो शांत होकर, है ना। अल्पभाषी, ये भी हमने कर रखा है, रटी में तो शांत होकर, मतलब कि अल्पभाषी। ब्लेबर मतलब ब्ला करना, बक बक करना, या फिर ब्ला एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बकवास है। और ड्रिबल मतलब ड्राइव करते समय बकवास नहीं करनी चाहिए। फोर्थ राइट में बैठा आदमी मुंहफट है। लाओसी मतलब लाओस बहुत ही खराब देश है। ये बेसिकली ट्रिक बेस है, जब लाओस की बात हुई है तो यहाँ पर लाओस के जितने भी हमने अभी तक करे हैं उनको कराना बेटर रहेगा। तो लाओस ही हमने देखा था, लाओस बहुत ज़्यादा खराब देश है। फ्रिवोलियस मतलब फिर वो लाओस में बचकानी हरकतें करने लगा, मतलब प्यूराइल, मतलब कि वर्टलेस, बेकार। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गैदर। इजी वर्ड है, गैदर का मतलब होता है एकत्र करना, कॉन्ग्रीगेट, एकत्र करना। ठीक है। एंटो हो जाएगा डिवाइड, डिस्पर्स और स्प्रेड, मतलब कि फैलाना। एग्रीगेट मतलब एग्री होकर गेट पर एकत्रित हो जाओ, ये भी अभी हमने पिछली वीडियो में ही बताया था। नेक्स्ट वर्ड है जेनेरियस, मतलब कि उदार। इजी वर्ड है, बेनिवोलेंट हो जाएगा, मैग्नेनिमस हो जाएगा, उदार। बेनी, बेनी आया है तो रूट वर्ड हमने कराए थे, यहाँ पर भी रिवाइज करेंगे। ठीक है। एंटो हो जाएगा स्टिंजी, कंजूस, माइजरली और इनकंसीडरेट, मतलब विचारहीन, शेल्फिश, स्वार्थी। सब इजी वर्ड हैं, सेल्फिश हो गया, ग्रेडी, अनचैरिटेबल, सब सुने हुए हैं। ये निगार्डली, ये आपने एडजेक्टिव एडवर्ब में बहुत सुना होगा, है ना, कंजूस। अब इससे रिलेटेड वर्ड क्लीमेंट, क्लीमेंट टाउन बहुत जगह होता है। क्लीमेंट टाउन में उदारवादी लोग रहते हैं। टिंडरनेस मतलब टिंडर ऐप आपको पता होगा, उस पर दयालु फ्रेंड बनते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बताया, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, वही वाली चीज़ है, मतलब टिंडर पर दयालु फ्रेंड बनते हैं, मीनिंग हो जाएगा दयालु। और बेनाइन मतलब बेनीवाल, नो। ठीक है। बे नाइन, बे से बेनीवाल को रिलेट करेंगे और नाइन तो इसमें आ ही रहा है, तो यहाँ पर हम बेनीवाल नो, अगर 9 बेनीवाल लोग मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा दयालु हो जाएंगे। इस तरह से हमने इसको याद किया था। बेनी की बात हुई है यहाँ पर, तो बेनी से रिलेटेड 4 वर्ड बताए थे मैंने आपको रूट वर्ड के लिए। जहाँ पर बेनी आएगा वो अच्छा और गुड की सेंस में आएगा, मतलब बेनेडिक्शन मतलब मंगल कामना, वेल विशिंग। और बेनिफिशियल आपको पता ही है, बेनिवोलेंट भी आपको पता है, दयालु। बोनवोएज मतलब मंगल यात्रा, गुड ट्रिप। ये बेसिकली जब बाई के सेंस में कहते हैं तो बोनवोएज कहते हैं, जब बाई की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जेनियल। जेनियल का मतलब होता है मिलनसार, यानी कि कॉर्डियल हो जाएगा, मैत्रीपूर्ण, कॉन्वाइवल हो जाएगा और चीयरफुल, फ्रेंडली। तो जेनियल से हम जैनी को रिलेट करेंगे और ऑल मतलब सभी, जैनी लोग, है ना, जैनी धर्म की बात हो रही है बेसिकली। जैनी ऑल, जैनी लोग सभी मिलनसार होते हैं। ठीक है। तो होते भी हैं, ये आपको पता भी होगा, मतलब जैनी लोग सभी मिलनसार होते हैं, सभी मैत्रीपूर्ण होते हैं, खुशमिजाजी होते हैं, मिलनसार होते हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं। बेसिक सी ट्रिक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जैनी लोग सभी मिलनसार होते हैं। एंटो की बात करें तो बुरिश, हॉस्टाइल हो जाएगा, सुलन हो जाएगा, ग्लूमी, है ना, यानी कि उदासी। फ्रेटरनाइज, फरातेरीनीस बहुत ज़्यादा मिलनसार है, मतलब भतीजी। एफेबल में हम फेबल को रिलेट करेंगे, फेबल आपको पता होगा मतलब कहानी कथा से रिलेटेड है। फेबल बहुत ज़्यादा मिलनसार होती है या फिर फ्रेंडली होती है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। सरली आया है इसमें मुझे दिख रहा है, मतलब कि चिड़चिड़ा, ये मैंने आपको अनुभव सिंह बसी आपको पता होगा, तो सरला आंटी से रिलेट कर रखा है। सरला आंटी असभ्य तरीके से वैक्सिंग करती है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका असभ्य या फिर चिड़चिड़ा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेंटल। जेंटल का मतलब होता है सौम्य, सिंपैथेटिक हो जाएगा और एमिएबल। इजी वर्ड है फेरोशियस। फेरोशियस अभी हमने डिस्कस किया था, फेरोशियस क्या था, फेरो पर दूल्हा बहुत ज़्यादा क्रूर और असभ्य हो गया था, क्रूर हो गया था, उग्र हो गया था। ठीक है।
और इससे ही जस्ट नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड। पहले पर क्या हुआ था, फेरों पर दूल्हा क्रूर हो गया था, और फिर वर पर क्या होता है, दूल्हा, फिर वर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया था, ठीक है, एंथुजियास्टिक हो गया था। तो दोनों वर्ड आप याद रखें, दोनों वर्ड एक साथ याद करें, फेरोशियस, फेरों पर दूल्हा क्रूर हो गया था, और फॉरवर, फिर वर उत्साहित हो गया था। तो देखो एंटो में आया, कहाँ की कहाँ लिंक जुड़ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें, चीज़ें सभी हो जाएंगी, टेंशन मत लें। और एनोडाइन मतलब अन्नाडाइन, अन्ना पहले दिखाई थी मैंने आपको, आप 101 पर जाकर देखिए, इसी सीरीज़ में मिल जाएगी आपको। अनाडाइन को देखकर पेन किलर लेनी पड़ गई, ठीक है, और एंटो हो जाएगा पेनफुल मतलब पीड़ादायक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेन्युइन। इजी वर्ड है, जेन्युइन का मतलब है आलसी, ओरिजिनल हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा, रियल मतलब वास्तविक। और एंटो की बात करें तो फेक, स्प्यूरियस और डुबियस, सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट है गिगेंटिक। गिगेंटिक का मतलब होता है विशाल, ह्यूज, एनॉर्मियस, मॉन्स्ट्रियस। और गीगा आ रहा है तो गीगाबाइट या जो जीबी होता है, गीगाबाइट से रिलेट करेंगे, मतलब कि विशाल। जीबी एमबी के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा खासा होता है, जीबी मतलब विशाल होता है, गीगाबाइट से रिलेट करेंगे। और एंट हो जाएगा टाइनी, माइक्रोस्कोपिक और प्यूनी यानी कि दुर्बल। विशाल की बात हुई है, बहुत बड़े की बात हुई है। कोलोसल हमने देखा था, कल लॉस हुआ था मेरी सभी विशाल वस्तुओं का, ठीक है। और बाकी आगे देख सकते हैं, गिगेंटिक यहाँ पर आया है, गिगेंटिक यहाँ पर आ गया है, तो चीज़ें लिंक हो गई। अब अगर कोई उस समय कहता कि मुझे तो गिगेंटिक बताओ, मुझे तो गिगेंटिक की ट्रिक बताओ, तो भाई साहब चीज़ें बहुत ज़्यादा, अब देखो जैसे ये है, अब मैं इसकी भी बनाने लगूँ, इसकी भी बनाने लगूँ, इसकी भी बनाने लगूँ, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएंगी चीज़ें। आप 10 वर्ड भी नहीं कर पाते। यहाँ पर चीज़ें कम से कम 25 हो रही हैं, तो कम से कम ये तो लगता है कि 25 वर्ड तो हो ही गए, कुछ तो हुआ। तो वो वाली चीज़ है। बाकी सब वर्ड लिंक होते रहेंगे इसी तरह से। तो कोलोसल मैंने बता दिया। एनॉर्मियस मतलब इसमें नॉर्म्स को रिलेट करेंगे, ठीक है, नॉर्म्स आ रहा है इसमें, रूल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा विशाल हैं, किसके, हमारे देश के। ये बेसिकली संविधान की बात हो रही थी, ठीक है। टाइटन, टाइटन वॉच की कंपनी की विशाल और शक्तिशाली मार्केट है, टाइटन वॉच कंपनी की। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक इसमें है, मोनालिसा की ली थी हमने विशालकाय तस्वीर, तो विशालकाय ह्यूज इसका मीनिंग हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है गिली। गिली का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, प्रसन्नता। गिली को रिलेट करेंगे, गिली सड़क देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, ठीक है। जब समर में देख लो आप, जब बरसात होती है तो सड़क गीली हो जाती है, तो गीली सड़क देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और एंटो की बात करें तो वो मतलब कि दुख। एम्यूज़ रिलेट किया था हमने, मूसे को रिलेट किया था, एम्यूजमेंट, एम्यूजिंग, मूसे, सिद्धू मूसे वाला सबका मनोरंजन करता था। डिलेक्टेशन मतलब दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे आनंद मिला। डिलाइट, इसमें बेसिकली 3 वर्ड थे, इसमें डिलाइट हमने देखा था। और मतलब डेली लाइट आनंद देती है। प्लाइट, पीली लाइट मुझे ट्रबल देती है। ब्लाइट मतलब कि बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। डिलाइट मतलब डेली लाइट मुझे आनंद देती है, गाँव की बात हो रही थी, जब डेली लाइट आती है तो आनंद मिलता है। पीली लाइट ट्रबल देती है। और ब्लाइट यानी कि बिल्ली ने लाइट तोड़ दी या फिर बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई। एक्सल्टेशन मतलब एक्स उल्टा स्टेशन, एक्स उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और उल्लास मिला, है ना। और इसमें एगनी भी दिख रहा है मुझे, मतलब एगनी मतलब गनी भाई, वांटेड वाला गनी भाई, उससे रिलेट किया था। तो गनी भाई आज भी पीड़ा में है, अभी तक पीड़ा में है, सन 2024 चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, अगेन रिक्वेस्ट है, जो न्यू लोग हैं या जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वे पुरानी वीडियो सभी देख कर आएँ। और शुरुआत किससे करें, C3 सीरीज से, उसके बाद C1 पर पहुँचें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लूमी। ग्लूमी इजी वर्ड है, मतलब उदास, मर्की हो जाएगा, डल हो जाएगा, अनहैप्पी, क्लाउडी, डिप्रेस्ड मतलब कि उदास। एंटो की बात करें तो ब्राइट और रेडियंट, और बुयंट हो जाएगा, चेयरफुल हो जाएगा। ग्लम मतलब गुलाम, गुलाम लोग उदासी में रहते हैं। और रिस्टफुल, रिस्ट मतलब जो कलाई है, रिस्ट पूरी टूटने पर मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। ब्लैक, ब्लैक हो गया मेरा पूरा जीवन, मतलब कि उदास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब है महिमा मंडन करना, इजी वर्ड है ग्लोरीफाई। आपको पता हो, हनी सिंह की ग्लोरी एल्बम भी आई है, आप सभी को पता होगा अगर आप थोड़ा सा भी टच में रहते हैं। तो ग्लोरीफाई मतलब कि महिमा मंडन करना, सेलिब्रेट और प्रेज। एंटो की बात करें तो विलीफाई मतलब कि बदनाम करना। एडोर, एडोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या, ठीक है, मतलब कि प्रशंसा या फिर एडमायर, पसंद करना किसी को। एक्सटोल, एक्स टोल पर बाहर निकल कर खड़ी हो गई, तो एक्स की टोल पर प्रशंसा हुई, तो मतलब हुआ था प्रशंसा। एक्लेम भी मुझे दिख रहा है, ये भी हमने करा है, मतलब ऐसी क्लेम कंपनी प्रशंसनीय है, ठीक है। तो आप सभी वर्ड को याद कर लेना, सभी को देख लेना, ठीक है। तो यहीं पर हमारे 25 वर्ड समाप्त होते हैं, 25 मेन वर्ड। इससे अलग जो रैपिड फायर राउंड देखते हैं, जो कि हमारा C3 का है। एस्फिक्सिएटिंग मतलब कि दम घुटने वाला। स्मदरिंग, इसमें एश और फिक्स,
ऐश्वर्या राय की शादी फिक्स होते ही सल्लू भाई का दम घुटने लगा। ठीक है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं एस फिक्स। ऐश्वर्या राय की शादी फिक्स होते ही सल्लू भाई का दम घुटने लगा था। असेल मतलब अटैक, ऐसे सेल करोगे तो पक्का आक्रमण होगा, ये जैक भाई कह रहे थे। ठीक है, एट्रोसिटी मतलब मेट्रो सिटी में आजकल बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, परवर्टी होती है। और अटेन मतलब अटाटीन के डब्बे से प्राप्त होता है, मतलब अचीव होता है। एट्रीब्यूट मतलब अटारी ट्रिब्यूट, अटारी बॉर्डर पर ट्रिब्यूट दिया जाता है अच्छे गुण वालों को, मतलब क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि एट्रीब्यूट गुण देना है ना, गुण होना। और एवरेज मतलब कि लालची, ग्रीड, इसमें अवी और राइस। अवी के घर में चिड़िया है और चिड़िया राइस की लालची है। ये बेसिकली दो मीनिंग दे रहा था। वैसे लालची का मतलब तो एवरेज हो जाएगा, इसमें एक एवियरी होता है। ठीक है, एवियरी मतलब अवी। ठीक है, अवी के घर में चिड़िया है यानी कि चिड़ियाशाला, पक्षीशाला। तो दो चीज़ें बताई थी हमने, आप देख सकते हैं जाकर। एवर्ट मतलब अब रटना रोक दो, रट। ठीक है, ओ मतलब ओ आदर से बात कर, जैसे लड़के लोग कह देते हैं एक दूसरे को, है ना, छोटे भाई को कह देते हैं ओ आदर से बात कर। और अरे मतलब अरे टेढ़े तरीके से काम क्यों कर रहे हो। बार्ब्ड, इसमें बर्बाद को रिलेट किया था, मतलब कि कटीला आदमी या फिर ईर्ष्यालु आदमी। ठीक है, बर्बाद, जो बर्बाद हो गया हो वो कटीला हो जाएगा, ईर्ष्यालु हो जाएगा, स्पाइटफुल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे रैपिड फायर ऑफ C3 के 10 वर्ड यहीं कंप्लीट होते हैं और 25 वर्ड आपके मेन वर्ड हो गए। आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें हमारे लिए यही मोटिवेशन होगा। और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ, नेक्स्ट नए 10 रैपिड फायर के साथ। और रिवीजन तो ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी हमारा टारगेट है C1 के साथ साथ ही आपकी C3 सीरीज़ पूरी की पूरी कंठस्थ हो जाए हिंदी का वर्ड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।